हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ज्यादातर क्या होगा, ज्यादातर ये होगा कि हम तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादातर कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री, लेकिन बायो लाइफ की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या होगा, हम ज्यादातर मैटर को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, रिव्यू एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड इन सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे या इनकम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो डिफरेंट आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में या हमारे बदन में पाए जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, मर्जी बात होती है, फिर भी आपको नहीं बात। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है मेरा? अभी भी मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, आप लोग मुझे बता दें। मैं मोना की बात होती है बस। और इंग्लिश एनालिटिक्स का लैब देता हूँ, स्कूल लैब की कोई हेलो, बात नहीं है। आप लोग को आवाज आ रही है? हेलो, अभी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन कुछ लोगों का माइक ओपन है, इस वजह से हमें समझ नहीं आ रही। हाँ, वो तो अब पता नहीं कौन से सोर्स है। अब ठीक हो गया। ये थोड़ा सा शोर ना किया करे, आप लोगों के पास जब शोर होता है तो क्लास में सारे डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो आप लोग अगर किसी का क्वेश्चन है तो माइक ऑन किया करे, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग सिर्फ मुझे ये चैट वगैरह पर बता दें कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है, तो मैं आगे जाता हूँ टॉपिक्स में। सर माइक अब ऑन। क्लियर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये स्क्रीन में नजर आ रहा है जो मैं यहाँ पर ये जो लाइन ड्रा कर रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के साथ? ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आप लोग को दिख रही है? सर स्क्रीन नजर तो आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा जूम करेंगे तो अच्छा, हमें सही से नजर आ सकेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो। अच्छा, हमारा भाई केमिस्ट्री में पहला टॉपिक होगा तो वो क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों का जब केमिस्ट्री होगा इसमें हम सारे बॉडी में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, हमारे सेल्स किस चीज़ से बने हुए हैं, और बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में किरदार अदा करते हैं वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये समझे कि आया ये बायोमोलिक्यूल आखिर में है क्या, या किस चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। अच्छा, इसमें क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होगी। ठीक है, यानी हम जितने भी बायोकेमिस्ट्री के आगे जाकर टॉपिक्स पढ़ेंगे उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आए ये चीजें हैं क्या, और वो चीजें कैसे पढ़ेंगे, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादातर जनरल टर्म्स हम उधर में बड़े पड़ेंगे, बच्चे को एक बड़ा दे दे, ये छोटे रखो। लेकिन ये भी उधर अच्छे चले आने बच्चे रखती नहीं है ना, पे तो की बाई नहीं लगती है। ये सब फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक जरा बंद कर दें, ये शोर आ रहा है। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। देखिए, हम इसमें जो बेसिक केमिस्ट्री है वही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं ये इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं और इससे बड़ा मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ठीक है, तो हम ये चीज़ें सारे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अब इसके बाद दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा कि हम
जितने भी ये बायोमोलिक्यूल नज़र आ रहे हैं या हम जो बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे या दूसरे अल्फाज में बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ डिपेंडेंट है या ये सारी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो दूसरा हमारा मेन टॉपिक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे वो हमारे पास ये है, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ न्यूट्रंस या केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके इर्द गिर्द ही ये बायोकेमिस्ट्री सारी यही पर है, ठीक है। यानी ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग की बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रहा है? बिल्कुल सही नजर आ रहा है, अच्छा, लेकिन आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है, क्या करेंगे? अभी ठीक है आवाज? जी सर ठीक है। अच्छा, तो तीसरा टॉपिक हमारा होगा केमिस्ट्री ऑफ न्यूट्रंस, जिसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये हमारे 3 टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इसके बाद चौथा टॉपिक होगा, ये 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद चौथा टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, कि न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज़ है। बायो एनर्जेटिक्स, हमारे बॉडी में जितने रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है और इस एनर्जी के जरिए हमारी बॉडी काम करती है, तो वो हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एंजाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ एंजाइम्स या दूसरे अल्फाज में स्टडी ऑफ दोज प्रोटीन्स विच कैटालाइज रिएक्शन इन आवर बॉडी, ठीक है। कि हम इसमें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे जो कि एज अ कैटालिटिक एक्टिविटी काम कर रहे हैं, ठीक है। इस यानी दूसरे अल्फाज में जितने भी रिएक्शंस हमारे हो रहे हैं हमारे बॉडी में, वो सारे कौन से चीजें कर रहे होते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। तो इसमें हम एंजाइम्स पढ़ेंगे। इसके बाद मेटाबॉलिज्म आता है। मेटाबॉलिज्म कौन सा टॉपिक होता है? मेटाबॉलिज्म में हम जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, इसको बड़े बड़े अल्फाज के जरिए समझेंगे कि हमारे पास जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं या तो कैटाबॉलिक होंगे या एनाबॉलिक होंगे, इसके हमारे बॉडी के साथ क्या ताल्लुक है, तो वो जनरली पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है। उसके बाद होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। ये तीनों पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म कैसे होती है इनकी, यानी इस जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स हैं, ये टूटते कैसे हैं हमारे बॉडी में और बनते कैसे हैं। तो ये हम मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा हार्मोन्स, ठीक है, कि हार्मोन्स हमारे बॉडी में क्या किरदार अदा करते हैं और हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सारे टॉपिक्स में कवर करेंगे। अब टॉपिक को थोड़ा सा दोबारा सुन लें तो हम फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ या मेन कोर्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक जो होगा वो हम शुरू करेंगे कहाँ से? यहाँ पर जरा देखिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होगी पहले, उसके बाद हमारे पास होगी बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरा टॉपिक होगा केमिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, या दूसरे अल्फाज में हम इसको कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ये पढ़ेंगे। और यही टॉपिक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इससे एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं और इसके इर्द गिर्द सारे टॉपिक्स इसी के। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, प्लीज स्क्रीन जूम कर दें। अच्छा सुनो, अभी नजर आ रहा है? अभी आप लोग को नजर आ रहा है? जी सर अब ठीक है। आप लोग जरा इस चीज को देख लें कि ये जो थर्ड टॉपिक है, ठीक है, या थर्ड चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं हम इसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा।
यहाँ यही हमारी सबसे बेसिक बायोकेमिस्ट्री है और इसी के इर्द गिर्द ये सारी केमिस्ट्री जो बायोमॉलिक्यूल्स जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो इसी के इर्द गिर्द हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों के टॉपिक्स हो गए। अगर आप लोग का यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना हम फिर मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं और आज का सबक पढ़ते हैं। ये आप लोग का सारा सिलेबस है। सिलेबस मैंने आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर भी कर दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो फिर कर सकते हैं मुझसे, ग्रुप में भी यहाँ पर भी है। अगर आप लोगों को कोई इतराज नहीं है तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लोगों को ये नजर आ रहा है। जी सर। जैसे मैंने यहाँ वहां पर भी बताया, ठीक है, कि हमारा जो कोर्स कंटेंट्स होगा सारा वो क्या होगा, यहाँ पर सारे देख ले, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर भी कर दिए हैं, आप वहां से भी फिर देख सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होगी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी ये बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने से पहले उसकी थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है या उसकी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, तो इस वजह से ये जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स आएंगे, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, बायो एनर्जेटिक्स आएंगे, एंजाइमोलॉजी होगी, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स होगी। ये सारा हमारा टॉपिक्स होंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, जरा इस चीज को देखते हैं। आप लोगों के लिहाज से बायोकेमिस्ट्री क्या चीज है, कोई बता सकता है? व्हाट इज मीन बाय बायोकेमिस्ट्री? ये चलो केमिस्ट्री की डिफिनेशन बताए, कोई केमिस्ट्री की डिफिनेशन बता सकता है? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चलो, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या करती है या बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। कि जो हमारे सेल्स, हमारे बदन जिस चीज से बने हुए हैं वो तीन कंपोनेंट्स हैं। वो क्या है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बेसिकली न्यूक्लियस में पाई जाता है तो ज्यादा इस वजह से डिस्कस नहीं करते। चलो चार कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी इन चार एलिमेंट से बनी हुई है, या इन चार ऑर्गेनिक कंपाउंड से या बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है। ऐसे हम अगर देखते हैं अपने बदन को, तो आखिरी हिस्सा या टुकड़ा हमारे बदन का क्या होता है? सेल्स होते हैं, ठीक है। अब वो सेल्स अब वो सेल्स हमारे पास किस चीज से बने हुए हैं? वो इन चार अज्जा से बने हुए हैं, ठीक है। यानी हम अगर किसी सेल को तोड़ते हैं तो हमें ये चार चीजें मिलेंगी। वो क्या होंगी? प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, लिपिड्स होंगे और न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, ठीक है। अब इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन फिर आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है नर्सिंग के लिए, कोई बता सकता है? ताकि फिर मैं बताऊं। व्हाई इज केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट? हाँ, आप लोग अगर सुन रहे हैं तो जवाब दिया करें, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग मेरी बात को भी सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और क्वेश्चन भी क्या करें ताकि आप लोग इंटरेक्टिव लेक्चर हो, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग मेरी आवाज को ले रहे हैं, पिक कर रहे हैं। जी सना, आपका क्वेश्चन है? हेलो, आप लोग के लिहाज से क्वेश्चन मेरा ये है कि केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर नर्सिंग है या नहीं है, एंड व्हाई इंपॉर्टेंट? आप लोग शायद मेरी आवाज को सुन नहीं रहे, या वजह क्या है मुझे बताएं, ताकि मैं फिर आगे चला जाऊँ। अगर जवाब नहीं भी देना चाहते तो इतना बता दें, अगर आप लोग मेरी आवाज को। जी, सर आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन हमें पता नहीं अच्छा हमें ठीक आंसर है। कैसे करना है चलो क्योंकि हमें यहाँ केमिस्ट्री पर नहीं देख लें, ठीक है।
ये तो आप लोग को पता होगा कि हमारे बदन में एसिड्स और बेसिस हैं, ठीक है। और अगर इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाए तो जाहिर है हमारे बदन में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं या डिफरेंट अकसाम के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को देखा भी होगा, किसी बंदे को एसिडिटी हो गई, हम कहते हैं इसको एसिडिटी हो गई, ठीक है। इसमें अल्कलिनिटी उसमें पैदा हो गई ब्लड में, तो इसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। इतना तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो बायोकेमिस्ट्री स्टडी के हम ये पहले तो ये पता कर ले कि बेस क्या है, फिर एसिड का पता चले, फिर इसमें डिफरेंस का पता चले, और फिर हम हमारे बॉडी में ये क्या किरदार अदा करते हैं, तो ये सारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी अगर हम यहाँ पर देखें, इट विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज दैट सम मेडिकेशंस आर मोर रेडली अब्जॉर्ब। कुछ मेडिसिन हमारे बॉडी में जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं, कुछ मेडिसिन अब्जॉर्ब नहीं होते, और ये मेडिसिन किरदार क्या अदा करते हैं हमारी बॉडी, वो भी हम किस चीज के जरिए से पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के जरिए से पढ़ते हैं। पीएच कॉन्सेप्ट हमारे पास, एसिडिटी अल्कलिनिटी हमारे पास, हम कहते हैं कि उसकी जो यूरिन एनालिसिस करते हैं या ब्लड एनालिसिस करते हैं, वो हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। तो ये सारी चीजें हमें इसी बायोकेमिस्ट्री में पता चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, कैंसर कैसे हो गया, प्रोटीन म्यूटेशन से हो गया, प्रोटीन म्यूटेट कैसे हुआ, ये सारे इंफॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है। अब डिपेंडेंट है कि आप लोग इसको समझते कैसे हैं, तो हम ये वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों का हो गया। ये भी देख ले कि नर्सेज मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पर्टिकुलर मेडिसिन्स विल रिएक्ट इन डिफरेंट पेशेंट्स, ठीक है। कोई पेशेंट है उसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है ड्रग, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे और उससे बचा कैसे जा सके। फॉर एग्जांपल योर पेशेंट इज वॉमिटिंग एंड यू डोंट नो केमिस्ट्री, देन यू कांट ट्रीट हिम। जाहिर है आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री नहीं आ रही होगी, वो बंदा वॉमिट कर रहा है, क्यों वॉमिट कर रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसी बेसिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट जी, किसी का क्वेश्चन है? सत्य जो स्लाइड आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो शो भी कर दे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, मैंने तो इस वजह से भी आप लोगों को कहा स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोग को, स्लाइड शेयर हो रही है या नहीं? सर सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही है, उस पे कोर्स कंटेंट नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये टाइप तो इस वजह से तो मैंने अभी भी कहा कि आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं। ये देखो, ये तो स्क्रीन शो हो रहा है, ये देखो नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को या नहीं? सर शेयर जी जी बोले, आप यस सर, बोले। स्क्रीन शेयर हो रही है। ये टाइप्स ऑफ मैटर, ये सर चीज अब आप लोग को देख देख रही है या नहीं? जी अब नजर आ रहा है। हाँ हाँ, तो आप लोग बताया करें ना, मुझे क्या पता है कि नजर आ रहा है। नजर आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इस वजह से आप लोग बताया करें, कोई कॉम्प्लिकेशन है मसला है तो बताया करें, ताकि उस वक्त हल किया करो, ठीक है। अच्छा, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिरे से स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। तो हम थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज मैटर? किसी को पता है कि मैटर क्या चीज है? व्हाट इज मैटर? मैटर तो पता होगा ना, बेसिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी। यस सर। तो मैटर क्या है? आप लोग बता दें, मुझे बताया करें, ठीक है। चलो आप लोग जवाब नहीं देते हैं तो मैं आगे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जरा देखें मैटर, हम ये दोनों टॉपिक्स आगे आ रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं थोड़ा सा मैटर को डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग समझे कि व्हाट इज मैटर। मैटर की डेफिनेशन यहाँ पर जरा देख ले, आपको स्क्रीन नजर आ रहा है शायद आप लोगों का भी, ठीक है। एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस इन मास, ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैटर है, ठीक है। कि हर वो चीज जो जगह घेरती है उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ मास होती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, ठीक है। दोबारा सुन ले, एवरीथिंग दैट हैज मास या ऑक्युपाइज स्पेस, तो वो क्या होगा? मैटर के जुमरे में आएगा। अब हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, चाहे एनवायरमेंट जो भी चीज हो, जाहिर है हर एक चीज जगह गिरती है, तो वो किस जुमरे में आएगी? मैटर के जुमरे में, यानी वो हमारे पास क्या होगा? मैटर होगा।
हम अगर ह्यूमन बॉडी को भी डिस्कस करते हैं तो ह्यूमन बॉडी भी क्या चीज है, मैटर है, जाहिर है वो जगह घेरती है, ठीक है। तो इस वजह से एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब मैटर को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। एक होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। अच्छा, इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ क्योंकि इससे पहले आप लोग फिर क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज कंपाउंड या ये चीजें, तो वो पहले पढ़ते हैं फिर इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस चीज को जरा देख लें खुद। एलिमेंट, व्हाट इज एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट से पहले भी एक टॉपिक होता है एटम। व्हाट इज मीन बाय एटम? एटम की डिफिनेशन तो आप लोगों को आएगी यानी व्हाट इज मीन बाय एन एटम? चलो, एटम क्या है हमारे पास? एनीथिंग या द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इसको हम एटम कहते हैं, ठीक है। अब एटम तीन अज्जा से या तीन हिस्सों में बना हुआ होता है, बढ़ जाता है, या उसमें तीन चीजें पाई जाती है। वो क्या होती है हमारे पास? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास प्रोटॉन, और तीसरा हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। अब जितने भी मैटर यानी दुनिया में हम वो चीजें देख रहे हैं जो जगह गिर रही है, वो उसको आखिरी हिस्से तक तोड़ दे तो हमें क्या चीज मिलेगा? एटम मिलेगा, ठीक है। अब ये तो है, लेकिन हम दुनिया में जब जितने भी चीजें दिख रहे हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं या नहीं? बिल्कुल होती है, ठीक है। और वो किस बुनियाद पर होती है? क्योंकि उसमें डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब एटम एक दूसरे से डिफरेंट किस बेस पर होता है? तो ये बात याद रखें कि एटम एक दूसरे से डिफरेंट होता है प्रोटॉन की तादाद के बेस पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एटम में हमारे पास दो प्रोटॉन है, दूसरे एटम में हमारे पास तीन प्रोटॉन है, तो ये दो एटम एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब जो सेम एटम होते हैं, फॉर एग्जांपल जो जिसमें दो प्रोटॉन्स हैं, इसके साथ इसका यहाँ पर दो वाला प्रोटॉन दूसरा आ गया एटम, दो वाला ये, तो जब ये मिल जाते हैं और गुच्छा सा बना लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, समझ रहे हैं? कोई क्वेश्चन? आगे जाओ। आप लोग इंटरेक्टिव हुआ करें तो आसान होगा आप लोगों के लिए समझना। सर प्लीज जी रिपीट सर, कर दें। समझ आ रही है। जी, बता दे जी, क्वेश्चन है, सजेशन है जी, बताइए जी, ताकि मैं आगे जाऊँ फिर। काइंडली रिपीट कर दें। हेलो, ये आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा। अब अच्छा, आपको क्वेश्चन था कि दोबारा स्टार्ट करिए, ठीक है। हम जब बिल्कुल बेसिक लेवल पर किसी भी सब्सटेंस की या मैटर की डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैटर की तो आप लोगों को डेफिनेशन आ गई है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब जितना भी मैटर, जो भी चीज हम देख रहे होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में हमें नजर आता है, ये सारा क्या है? आखिरी हद तक हम इसको तोड़ते हैं तो हमें क्या चीज मिलती है? हमें क्या चीज मिलती है? एटम मिलता है, ठीक है। अब एटम क्या है? एटम को अगर हम इसकी डिफिनेशन करें तो क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी वो आखिरी हिस्सा ऑफ मैटर, ठीक है, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इसकी मिसाल मैं इस तरह दे दूं तो आप लोग को शायद समझ आ जाए। हमारे पास एक दीवार है, ठीक है। दीवार किस चीज से बना हुआ है? या दीवार किस चीज से बनता है? ये तो आप लोग को पता ईंटों होगा से। जी, ईंटों से, जाहिर है, बिल्कुल, हाँ। ब्रिक्स एंड अब सीमेंट। हाँ, अगर वो ईंट को ही मैं तोड़ दूं तो मुझे, मैं फिर उसको ईंट कहूंगा या नहीं कहूंगा? सिर्फ इतना बता दे।
तो नहीं, वो ईंट रहेगी फिर या नहीं रहेगी अगर वो ईंट में तोड़ दूं? इंच ही रहेगी तो। जी फिर वो ईंट नहीं रहेगी, हाँ बिल्कुल वो जबरदस्त, ठीक है। काट हाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे बड़ा दीवार हमारे पास ईंटों से बना हुआ है और इसका आखिरी यूनिट क्या है, हम दीवार का ईंट है। इसी तरह हमारे पास जो मैटर है, जो जितने भी मैटर हमें दिख रहा है यूनिवर्स में, हम जितने भी चीजें दिख रहे हैं, उसको हम आखिरी हिस्से तक ले जाए तो हमें क्या चीज मिलेगी? एटम मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं वो? जी सर समझ रहे हैं। अच्छा, अब होता ये है कि मैटर हमारे पास डिफरेंट चीजों से बनता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट अज्जा जो मैटर में हमें दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम दिख रहे हैं, हम कहते हैं कि एटम से बना हुआ है, तो हर एक चीज एटम से बना हुआ है, तो हर एक चीज सेम है नहीं। फिर हमारे पास डिफरेंट अकसाम के एटम्स होते हैं। तो ये एटम एक दूसरे से किस बेस पर डिफरेंट होते हैं, जरा इसको समझते हैं। इसके समझने के लिए हम एटम्स की बेसिक स्ट्रक्चर को यानी साख्त को जब पढ़ते हैं, तो एटम तीन अज्जा से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को छोड़कर प्रोटॉन प्रोटॉन की तादाद की वजह से एक एटम दूसरे एटम से क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता फॉर एग्जाम्पल, किसी एटम में प्रोटॉन की तादाद 2 है और किसी दूसरे एटम में प्रोटॉन की तादाद 3 है, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे से क्या होंगे? है, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होंगे। ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह करूं कि ये दो वाला प्रोटॉन वाला एटम एक और में ले आऊं, एक और दो वाला प्रोटॉन, तो ये तो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है ना, सेम है। ये मिल जाए फिर एलिमेंट बनता है। हाँ नहीं नहीं, सेम एटम मौजूद है या नहीं? फॉर एग्जांपल ये भी दो वाला, दो प्रोटॉन इसमें मौजूद है, मैं यहाँ पर एक और एटम ले आऊं दो वाला, यहाँ पर एक और दो वाला, ये ठीक है। इस तरह है या नहीं है? ये तो सेम हो। हाँ सेम हो गई, ठीक है। तो यही एलिमेंट की डिफिनेशन है, क्या है? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ओनली द सेम नंबर ऑफ एटम, जिसमें क्या होंगे? क्या होंगे? सेम क्या नंबर होंगे? ऑफ प्रोटॉन। सेम सेम नंबर नंबर ऑफ ऑफ आइटम। एटम्स। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो सेम नंबर ऑफ क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन। हाँ अभी समझ गए इस टॉपिक को, एलिमेंट की डिफिनेशन को समझ गए कि एलिमेंट क्या चीज है, एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है? एटम। एटम से, ठीक है। लेकिन कौन से एटम से? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिसमें सेम सेम नंबर ऑफ नंबर प्रोटॉन्स ऑफ। हो, ठीक है। एटम्स की डिफिनेशन को समझ गए, देखिए वो एटम्स जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और किसी भी मैंने तो सब्सटेंस में, बताया। प्योर सब्सटेंस में, किसी भी एटम में या सब्सटेंस में प्योर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और डिफिनेशन देख ले, एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर पहले मैं मिसाल देता हूँ दीवार की, तो फिर आप लोगों के लिए आसान होगा। मैं दीवार को तोड़ रहा हूँ, तो दीवार को तोड़ते तोड़ते मैं क्या हासिल कर रहा हूँ? ईंट हासिल कर रहा हूँ या नहीं? करने के साथ कोई बात नहीं, सीधी स्कैन नहीं होना है ना। लेकिन शोर अगर वो आप लोग ना करें तो आसान होगा। ये कौन है? अच्छा, यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन क्या है कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या है कि हम एलिमेंट्स को और फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में जुदा नहीं कर सकते। यानी अगर हम इसको जुदा करेंगे, सिंपलेस्ट हमारे पास क्या आएगा? वही दो वाला एटम, दो प्रोटॉन वाला एटम, वही हमारे पास दो प्रोटॉन वाला एटम। तो इसको हम फर्दर और तकसीम नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। अगर तकसीम करना चाहे तो फिर ये एटम जुदा हो जाएगा, और एटम जब जुदा होगा तो इससे हमारे पास क्या चीज मिलेगी? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। तो वो तो फिर हमारे पास एटम रहेगा, फिर हमारे पास एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। जितने भी ऑल मैटर, जितना भी मैटर हमें दिख रहा है वो सारा मेड ऑफ क्या है? एलिमेंट्स है। वो किस चीज से बना हुआ है? एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। और एलिमेंट की डिफिनेशन आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी समझ गए, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब होता ये है कि ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गए, ठीक है। इसी तरह के हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है।
ये दूसरे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ये दोनों आप इसमें क्या करते हैं, केमिकल रिएक्ट करते हैं या इसकी रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या होती है, ये जो मैं चीज दिख रही है वो आगे डिस्कस हुआ होता है, ठीक है। टू फॉर्म कंपाउंड्स, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्स जो डिफरेंट अकसाम के होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो आगे डिस्कस हो रहा है, ठीक है। टू फॉर्म क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड। हाँ, कंपाउंड्स क्या होते हैं इसकी भी डेफिनेशन आगे रही है। ये जो येलो में दिख रहा है इसकी डेफिनेशन आगे आ रही है, सिर्फ इतना समझिए, ठीक है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स की मिसाल अगर हम दे दें, गोल्ड हमारे पास, प्योर गोल्ड हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट होता है, जो कि बना हुआ होता है किस चीज से, गोल्ड के एटम से। किस चीज से बना हुआ होता है, गोल्ड के गोल्ड के एटम्स। गोल्ड के एटम से, ठीक है। इस तरह सिल्वर भी हमारे पास, प्योर सिल्वर क्या होता है, किस चीज से बनता है, सिल्वर के एटम से बनता है। अब सिल्वर। आप लोग सिर्फ मुझे इतना बताएं कि गोल्ड और सिल्वर एक ही चीज है, नो सर। हाँ डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड में हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी और सिल्वर में हमारे पास क्या होगी। अच्छा, ये सिल्वर लिखा हुआ है, ये मिस्टेक, मिस्टेक हुआ है, ठीक है। SILVER है, ठीक है, सिल्वर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सिल्वर और गोल्ड में एटम्स की प्रोटॉन चीज कम ज्यादा होती है ना, तो वो आइस में कन्वर्ट हो बिल्कुल, जाएगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी एटम है, उसमें 2 प्रोटॉन है, कितने हैं, 2 प्रोटॉन है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है। तो इसकी वजह से उस एटम पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ पॉजिटिव जाएगा चार्ज आ क्योंकि वो जाएगा, तादाद डिफरेंट हो हाँ जाएगी, डिफरेंट हो सेम जाएगी। नहीं है। यहां पर दो प्लस है और एक माइनस हुआ, तो ओवरऑल इस पर कौन सा चार्ज होगा, सर प्लस। हाँ एक प्लस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि एक प्लस इसके साथ कट गया। -1 बिल्कुल, जी। ठीक है। तो इसी को बुनियाद रखकर कि अचार्ज एटम, जिस एटम पर चार्ज आ जाए बस उसको हम फिर एटम नहीं कहेंगे, बल्कि उसके लिए लफ्ज क्या चीज इस्तेमाल होगी, आइंस। आयंस। बस यही चीजें समझे, ठीक है। अब जाहिर है आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि इस पर फॉर एग्जांपल कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज आ गया, +1 आ गया, ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है। मैं एक और ड्रा करता हूं जिसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, कितने आ गए, 3 3 आ सर। गए, हाँ। तो इस वजह 3 से अब इस पर कौन सा चार्ज होगा, सर इसमें प्रोटॉन 2 है, 2, दो और 2 इलेक्ट्रॉन, सर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कितना क्योंकि होगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से कैंसिल और हाँ 1 बिल्कुल, नेगेटिव हाँ। तो अब यहां बैकअप। पर एक और बात हाँ कहते जी, हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि डेफिनेटली हम जी। तारों वगैरह को देखते हैं, बिजली के तारों को देखते हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, एक दूसरे के साथ अटैच करके रखते हैं, तो क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को या नहीं। आप लोग फिर उसको छोड़ दे जरा, पता चल जाएगा, ठीक है। अगर यकीन नहीं है तो खुद हाथ लगा कर देख ले, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को छोड़ता है नहीं, जी। तो आप लोगों में वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, तो इस वजह से, ठीक है। ठीक सर हो फिर गया। आप लेकिन ट्राई अपने ना करें, स्टूडेंट ठीक है से महरूम हो जाएंगे। जी। सर फिर आप अपने स्टूडेंट से महरूम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स तो टीचर से महरूम होना पसंद करते हैं। अच्छा, अच्छा इधर देखें, तो दोबारा यहीं पर अब हम इस चीज को देखते हैं। आप लोगों ने ये भी समझा कि इलेक्ट्रॉन्स की ये बात भी याद रखिए कि प्रोटॉन्स की तादाद कभी भी चेंज नहीं होती किसी भी एटम में, ठीक है। चेंज होगी तो क्या चीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, या तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा होगी या कम होगी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कम हुए, यहाँ पर क्या हुआ, ज्यादा हुआ, ज्यादा हो गए। ठीक। तो इसकी वजह से एक पर पॉजिटिव चार्ज आया, एक पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, हम्म, आया या नहीं आया। आया सर। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया उसको हम लफ्ज कैटायंस कहेंगे, क्या कहेंगे, केटाइंस। और जिस पर नेगेटिव चार्ज आया उसको एनायन कहेंगे। ये सिर्फ समझे कैटायंस होने, ठीक है, हाँ। अब यहां पर एक और है, आयंस में भी पॉजिटिव, ठीक है, ये तो समझे कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए या गेन हो गए तो उसकी वजह से उस पर कोई चार्ज आएगा, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब एक एटम पर नेगेटिव चार्ज आया, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो उसकी वजह से वो आयंस एक दूसरे को क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे या नहीं? चेक करेंगे अट्रैक्ट करेंगे या नहीं? करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वो अट्रैक्शन जो आयंस की वजह से होता है, दोबारा सुन ले, वो अट्रैक्शन जो आयंस की वजह से होता है या जो आयंस में मौजूद होता है, उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। नहीं, ये चीज को सर आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बॉन्ड, कहेंगे बहुत उसको। जबरदस्त, ठीक है। हाँ, जो आयंस की वजह से होता है। हाँ, बॉन्ड तो होता है, जाहिर है केमिकल बॉन्ड तो जरूर होगा, लेकिन उस केमिकल बॉन्ड का कौन सा किस्म होगा? वो आयोनिक बॉन्ड आयनिक होगा, बॉन्ड। क्योंकि वो क्यों? आयंस की वजह से हो रहा है। आयंस की वजह से है। इसकी चीज को समझ गए आप लोग? डेफिनेटली सर। हाँ। अब यहां पर जरा देख ले, मैं एक ड्रा करता हूं। यहां पर फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड कभी देखा है? यस सर। क्या होता है? जी सर। क्या होता है? सॉल्ट सर नमक, हाँ सॉल्ट। हाँ, ठीक है। जो आम नमक होता है वो दो अज्जा से बना हुआ होता है, ये दो एटम से बना हुआ होता है। इसमें सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये दोनों आयंस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? आयोनिक इस बॉन्ड। हाँ, आयनिक बॉन्ड, बिल्कुल जबरदस्त, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड बनता है। तो आयनिक बॉन्ड की वजह से आयनिक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आम सोडियम क्लोराइड हम देखते हैं वो असल में क्या है? एक आयन से बना हुआ है। एक सोडियम आयन है, दूसरा क्लोरीन आयन है, समझ रहे हो? ठीक है। जिसकी वजह से इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, और ये जो बनाते हैं आयनिक बॉन्ड कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा? सर आयोनिक बॉन्ड, केमिकली वो मिले तो आयोनिक बॉन्ड बना। बिल्कुल, ठीक है। जाहिर है जब भी हमारे पास आयंस होंगे और उस अपोजिटली चार्ज होंगे तो उस दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखें कि उसमें चार्जेस हमेशा, फॉर एग्जांपल इस पर एक प्लस है तो इस पर एक माइनस होना चाहिए, ताकि इक्वल चार्जेस एक दूसरे को क्या करें? अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्ट सर। करेंगे, बिल्कुल समझ गए। जी सर। हाँ, आज के लिए काफी होगा। इनफ। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब थोड़ी सी यहाँ पर जरा ध्यान दे दे, थैंक यू सर। ये करते हैं फिर खत्म करते हैं, वैसे भी 10 मिनट है। यहाँ पर Cl माइनस लिखा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या इससे चला गया है? सर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। ऐड हुआ है, बिल्कुल हाँ जबरदस्त। ये जी। दूसरे को जरा देखते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो हाँ। गए ये भी थोड़ा सा बता दे तो आसान होगा। सर सर 1, क्योंकि उसकी मेंशन नहीं है वहां पे क्वांटिटी कितनी है, 3, 2, हाँ 4 इस बिल्कुल, तरह करके, नहीं क्योंकि ये बात, हाँ ये बात 1 भी याद है। रखिए, यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पर कुछ भी हिंसा नहीं लिखा हुआ तो उसका ऑलरेडी मीनिंग 1 है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर, अंडरस्टूड 1 है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये दूसरे को जरा देखते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है? रिमूव हुआ है सर, ये रिमूव। तीसरे को, इसीलिए प्रोटॉन जो वो तो चेंज हाँ नहीं होने, वो जो पड़े में वही रहने हैं। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक जबरदस्त, निकल गया तो हाँ पीछे हमारे पास वो उसकी तादाद बढ़ गई प्रोटॉन बिल्कुल। की। ये सोडियम को जरा इसी देखते तरह हैं। से सोडियम में भी है। हाँ, ये H3O प्लस, सर अब ये कंपाउंड की शक्ल में है तो अब कंपाउंड की शक्ल को छोड़ो, ऊपर चार्ज देखो, ओ सर प्लस का है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। रिमूव हुआ है बस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? रिमूव हुआ है रिमूव बस, हुआ है। यही फिनोमेना को आप लोग समझो, ठीक है। इसके ओके सर। बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या आता है? स्टेट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर। तो ये पूरा नया टॉपिक है, तो इस वजह से मैं स्किप कर रहा हूँ कि नया टॉपिक नए सिरे क्लास से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सर नेक्स्ट इंशाल्लाह। अगर आप लोग का अभी कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, कोई सजेशन है क्लास के लिए कि इसमें ये चेंजेस कर दे, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, सर वो भी मोस्ट वेलकम। जी मैं बताएं। सादिया नाइट ऐड हुई थी मिड में, मुझे स्टार्टिंग का लेक्चर का नहीं पता चला, तो प्लीज वो शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं वो प्रीवियस भी देख सॉरी, वो सकूं। एक रिकॉर्डिंग हो गई थी, वो दूसरी वाली रिकॉर्डिंग लेट हुई, तो उस वजह से वो दूसरी वाली शायद शेयर ना कर सकूं, पहली वाली शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके सर, पहले वाली हाँ करती हैं आप। हाँ, वो ओके। इंशाल्लाह इसके बाद में ये क्लास थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी था, तो इस वजह से वो राइटिंग में मसला हो रहा था। फिर राइटिंग में भी मसला नहीं होगा, रिकॉर्डिंग में तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूंगा। जी कोई और सजेशन, क्वेश्चन? सर प्लीज स्लाइड्स शेयर कर स्लाइड्स तो दीजिए। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि ऑलरेडी सब कुछ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश क्या करूंगा कि ये लेक्चर इस तरह लिया करूं कि
पहले रिकॉर्ड किया करूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद लेक्चर लिया करूंगा, तो और भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आसान हाँ, होगा। जी सर, ये ज्यादा बेहतर है सर। हमें थोड़ा सेटिंग बन जाएगी ना, मेंटल सेटिंग की हम हाँ डेली बिल्कुल, आगे पढ़ना है। वो मैं इंशाल्लाह मैं हाँ, आप थोड़ी लोगों के साथ किया अंडरस्टैंडिंग करूँगा, भी आ ठीक। जाएगी। हाँ वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कर दिया करूँगा, ठीक है। थैंक यू लेकिन सर। क्लास से पहले 2 दिन पहले या 3 दिन मैं हफ्ते इतवार को शेयर कर लूंगा, फिर आप लोगों के साथ क्लास किया करूँगा तो आसान होगा, ठीक है। थैंक यू और सर। कोई थैंक और यू। सजेशन, क्वेश्चन, ओके। क्लास इस तरह ठीक है या चेंज कर दूँ तरीक़ेकार? नहीं, ठीक है सर, ये सही अच्छा है। अच्छा। बस ये ओके टाइमिंग का परफेक्ट, थोड़ा सा लेक्चर होता है आपने कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जी सर। टाइम टाइमिंग का सर ये कि 2 बजे अब ड्यूटी ऑफ हो रही है या स्टार्ट होती है ना, एक ओवर स्लॉट ये होता है। बेसिकली मसला हाँ जी। मैं आप लोग अगर ग्रुप में डिस्कस करें या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करें तो वो अच्छा होगा, बनस्बत ये कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ठीक है। आप लोग ओके उनके साथ ओके डिस्कस सर। करें, जो टाइम वो आप लोग फिजिबल देंगे मैं उसके उसी टाइम आप लोग के साथ क्लास लूंगा, ठीक है। तो ये मेरे थैंक यू इख्तियार में सर। नहीं है। थैंक यू। हाँ, वो सुनने जज़ाकल्लाह। तारीफ की, वो तारीफ अच्छी नहीं होती, क्योंकि टीचर्स की तारीफ अच्छी नहीं लगती। ठीक हो गया। स्टूडेंट बहुत झूठ बोलते हैं ना, इस वजह से, ठीक है। किसी नहीं और का सर। क्वेश्चन, सजेशन? हम्म। जी, सर थोड़ा सा स्टार्ट से ब्रीफ कर दें, लेक्चर क्या क्या पढ़ाया आज आपने। आप जरा तेज बोले, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दें, आज आपने क्या क्या पढ़ाया। ये और सुन मुझे बताए कि ये क्या कह रही है, क्योंकि मुझे तो आवाज इसकी बहुत स्लो आ रही है। हेलो जी सर, जी। थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दें, आज आपने क्या क्या पढ़ाया, क्योंकि हमने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा। सर वो कह रही है कि जी जी। ब्रीफली पूरे हाँ लेक्चर हाँ। को ब्रीफली आप डिस्क्राइब कर दें अच्छा अच्छा, कि ठीक है आपने आज हमें क्या ठीक पढ़ाया है है। ठीक है ठीक है, मैं अभी इसका थोड़ा सा मुझे दे दे। मैं अभी तो दोबारा वो क्लास स्टार्ट से नहीं कर सकता ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि तकरीबन 1.5 आवर उसने दे दिया, तो मैं सिर्फ जनरली बताता हूँ। आप लोग हम जो बायोकेमिस्ट्री में आगे जाकर जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो इन्हीं टॉपिक्स के साथ रिलेटेड होंगे या यही टॉपिक्स होंगे। उसमें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि हमारे पास बेसिकली केमिस्ट्री है क्या चीज। उसके बाद केमिस्ट्री 2 चीजों में डिवाइड होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, बेसिकली डिवाइड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप लोगों ने जो चीज इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पर भी थोड़ा सा टच करते हैं, लेकिन फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए एक और टॉपिक हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं तो इसके बाद बात आती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की, जिससे हमारी सारी बॉडी बनी हुई, ठीक है। हमारी बॉडी 4 अज्जा से बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हम सेल्स को देखते हैं, आप लोगों ने खुलिए तो देखे होंगे, खुलिए बता भी रहे होंगे, डिस्कस भी किए हुए होंगे, ठीक है। तो वो खुलिए किस चीज से बने हुए हैं? वो इन चीजों से बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। उसके बाद आता है कि इन बायोमोलिक्यूल्स की से हम जब एनर्जी हासिल करते हैं, हमारी बॉडी एनर्जी हासिल कर रही होती, तो वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इतने तेजी से कैसे हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ एंजाइम्स, वो डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन होते क्या है हमारे बॉडी में, और ये तोड़ फोड़ जो बायोमोलिक्यूल्स की होती है, वो इन चीजों में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद कि हार्मोन्स, द केमिकल मैसेंजर्स, के हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स क्या है और क्या फंक्शन किरदार अदा कर रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये एक डिटेल इंट्रोडक्शन टू द क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिक डिफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, उसमें क्या है कि हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। सेलुलर कंपोनेंट्स से मुराद क्या है कि हमारे सेल्स किस चीज से बने हुए हैं, तो जाहिर है किस चीज से बने हुए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। इनकी मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म से मुराद है केमिकल रिएक्शन इसमें कैसे होती है और इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, तो ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये जो आप लोग इस चीज को देख रहे हैं, ये असल में क्या है, ये प्रोटीन है, क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या चीज मौजूद है, सॉरी, यहाँ पर जो चीज मौजूद है ये बेसिकली एक चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है, बस इस तरह समझो, आगे मैं और डिफाइन कर दूंगा फिर, ठीक है। केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए या नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए? वो इस वजह से कि आप लोगों को मेडिसिन के बारे में नॉलेज हो, कि हमारे बॉडी में मेडिसिन रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, हमारे बॉडी के साथ रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, हमारे बॉडी के सेल्स कैसे बन रहे हैं, एसिड और बेसिस हमारे बॉडी में क्या होते हैं,
वो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, हमारे एसिड बॉडी बेसिस हमारे बॉडी में परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर मैटर आ गया कि हम जितने भी एनवायरनमेंट में चीजें देख रहे हैं या आसपास देख रहे हैं, वो सारे किस चीज से बने हुए हैं, मैटर से बने हुए हैं। फिर मैटर किस चीज से बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है। एलिमेंट हमारे पास मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, कुछ भी नहीं बनाते। जी, किसी और का क्वेश्चन? तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, किसी का क्वेश्चन होगा तो मोस्ट वेलकम, आप लोग फिर ग्रुप में भी कर सकते हैं। जी, 1 मिनट रह गया, किसी को और का क्वेश्चन सजेशन है तो ठीक है, वरना फिर खत्म हो जाएगा। अब बोले आप लोग, क्लास है तो आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं नो बोलूंगा। सर, बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने, नो सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो क्लास खत्म कर दूं या किसी का क्वेश्चन